उत्तराखंड की एक ऐसी जगह जहां जीवन की भागदौड़ थम जाती है, जहां पहाड़ों की चुप्पी और गंगा का संगीत मिलता है। हिमालय की गोद में जहां पवित्र गंगा पहाड़ों से उतरकर धरती को छूती है, यह वो भूमि है जिसे योग की विश्व राजधानी कहा जाता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक अनुभव है। मंदिरों की घंटियां और गंगा आरती का दिव्य प्रकाश आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। तो अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और हमारे साथ चलिए इस यात्रा पर, जहां अध्यात्म और प्राकृतिक एक हो जाते हैं। स्वागत है ऋषिकेश में। ऋषिकेश का सुबह शुरुआत होता है यह द्वार से, जो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जहां से गंगा के किनारे शांति और योग का माहौल शुरू होता है। ऋषिकेश की गलियां, जहां सुबह की पहली किरणें गंगा के संगीत से मिलती है और हर कदम पर एक नई आस्था से मिलती है। तो गाइस सुबह सुबह फ़िलहाल निकल चुके हैं यहाँ के मार्केट में घूमने के लिए, और अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बहुत सारे यहाँ पे मंदिर वगैरह हैं और लक्ष्मण झूला है। तो फिलहाल अभी वहाँ तक जाएंगे। फिलहाल लक्ष्मण झूला और मंदिर वगैरह जो है वो आप लोग को अभी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल देखिए, ये रहा यहाँ का मार्केट है ये, और आपको मंदिर के पास देखिए बहुत सारे दुकान वगैरह भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी फिलहाल आ चुके हैं त्रिम्बकेश्वर मंदिर के अंदर में, और यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को ऋषिकेश का नज़ारा और मंदिर का दिखाते हैं अंदर का चीज़। फिलहाल देखिए ऐसा है इधर। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते रहोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे और भोलेनाथ के आप लोग दर्शन कर सकते हो। आपको ऐसे करके शटर में आपको मंदिर मिलेंगे, सब भगवान के आपको यहाँ पे मंदिर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे जैसे गली में आप लोग आगे आगे बढ़ते रहोगे, आपको यहाँ पे हर शटर में हर भगवान का आपको यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, और सबका यहाँ पे टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है। आप लोग टाइमिंग देख के आप लोग यहाँ पे आ सकते हो और सारे भगवान का आप लोग यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हो। सो दोस्तों, जैसे ही आप लोग त्रिम्बकेश्वर मंदिर के सीढ़ियों से नीचे आओगे तो आपको सामने माँ गंगा के दर्शन होंगे, और यहाँ का जो नज़ारा है देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सुकून मिलेगा। और आपको बगल में लक्ष्मण झूला मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं साफ साफ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा बैठने में। त्रिम्बकेश्वर मंदिर, जिसे 13 मंजिला मंदिर भी कहा जाता है, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। त्रिम्बकेश्वर मंदिर या 13 मंजिल मंदिर, 13 मंजिल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 13 मंजिल वाला एक ऊंचा मंदिर है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें त्रिम्बकेश्वर या 3 आंख वाले देवता भी कहा जाता है। मंदिर के सबसे ऊपर शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर कई हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों को भी प्रतिस्थापित करता है, जहां हर मंजिल पर विभिन्न देवी देवताओं के छोटे मंदिर या कक्ष हैं। यह मंदिर पत्थरों से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला में उत्तरी भारतीय नागर और दक्षिण भारतीय द्रविड़ियन शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इस पर देवी देवताओं के जटिल नक्काशीदार डिजाइन है। यह मंदिर गंगा नदी के तट पर लक्ष्मण झूला के पास स्थित है। लक्ष्मण झूला, जो कि 2019 में इसको बंद कर दिया गया था, इसी के विकल्प के तौर पर बनाया जा रहा है बजरंग सेतु, एक नया सस्पेंशन ब्रिज। यह पुल ऋषिकेश के तपोवन में टिहरी जनपद और पौड़ी जनपद के बीच गंगा नदी को पार करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह पुल ग्लास ब्रिज पुल होगा, जिसे पर्यटक नीचे बहती गंगा का मनोरम दृश्य देख सकेंगे। यह पुल की लंबाई लगभग 132 मीटर होगी। पुल की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके टावरों पर केदारनाथ धाम की आकृति बनाई जा रही है।
तो दोस्तों जैसे ही आप लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर के 12 मंजिले के ऊपर चढ़ जाओगे, यहाँ से जो आपको नज़ारा दिखेगा ना, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखेगा। और इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि इतना खूबसूरत है ना। यहाँ से आपको माँ गंगा के भी दर्शन होंगे और चारों तरफ आपको सिटी के जो है पूरा सिटी आपको यहाँ से दिखेगा, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। और आप लोग यहाँ का व्यू भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ऋषिकेश को न केवल योग की विश्व राजधानी कहा जाता है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध आश्रमों का भी केंद्र है। श्री भागीरथी धाम आश्रम, जो अक्सर भागीरथी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, ऋषिकेश के एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। यह आश्रम गंगा नदी के पास शांत और सुंदर वातावरण में स्थित है, जो इसे साधना और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। राम झूला, यह ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना एक झूलता हुआ पुल है। यह पुल गंगा नदी के दोनों किनारे को जोड़ता है और पर्यटक तथा स्थानीय निवासी के लिए एक मुख्य मार्ग का काम करता है। इसकी लंबाई लगभग 450 फीट और 137 मीटर है। यह पुल 1986 में बनकर तैयार हुआ था। पुल पर खड़े होकर गंगा नदी और आसपास के हरे भरे पहाड़ों का अद्भुत और मनमोहक नजारा दिखाई देता है। राम झूला ऋषिकेश की आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए एक अनिवार्य स्थान है। तो दोस्तों अभी फिलहाल हैं गंगा नदी के पास, देख सकते हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है राम झूला, जो कि ये जो झूला है पूरा लोहे का बना हुआ है। और ये जो लंबाई है दोस्तों 137 मीटर है, देखिए। और इधर आसपास का भी नज़ारा देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर का नज़ारा। और दोस्तों आप लोग यहाँ से बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो और यहाँ से आप लोग रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे बहुत सब जगह आपको मिल जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए। तो आप लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है यहाँ के लिए। और यहाँ पे बहुत सारा एडवेंचर के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे ऋषिकेश में खास करके। स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और आध्यात्मिक क्षेत्र है। यह राम झूला के ठीक पार स्थित है। यह पूरा क्षेत्र कई प्राचीन और आधुनिक आश्रमों और मंदिरों का एक समूह है। इसे आश्रमों का घर भी कहा जाता है। गीता भवन ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के पास स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और आध्यात्मिक केंद्र है। यह धार्मिक यात्रियों और शांति चाहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रम है। गीता भवन में हजारों कमरे की सुविधा है, जो यात्रियों को निःशुल्क या बहुत ही कम शुल्क पर प्रदान किए जाते हैं। यह गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और प्राकृतिक रूप से सुंदर हो जाता है। यहाँ के दीवारों पर मुख्य रूप से श्री भागवत गीता, रामायण और महाभारत से संबंधित बातें और चित्र अंकित हैं। दीवारों पर आपको हर जगह जगह भगवत गीता के उपदेश, श्लोक और उनका सारा गीता सार लिखा हुआ मिलेगा। ये लेखन जीवन के नैतिक मूल्यों, धर्म, कर्म और भक्ति के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी आ चुके हैं त्रिवेणी संगम के पास। और यहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है, जो कि काफ़ी फेमस है दोस्तों। फिलहाल देखिए इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो दोस्तों फिलहाल बैठ चुके हैं यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए। और यहाँ का जो गंगा आरती होता है इस समय 6 बजे होता है। फिलहाल देखिए यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुका है गंगा आरती का।
हिमालय की गोद में जहां गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानों की ओर बहती है, उस पवित्र नगरी ऋषिकेश में आस्था और शांति का एक अद्भुत संगम होता है। यह है परमात्म निकेतन का पावन घाट और सामने संत धवल और विशाल रूप में विराजमान है देवों के देव महादेव। परमात्म निकेतन ऋषिकेश में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है। यह गंगा नदी के तट पर स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में स्थित है। यह आश्रम योग, ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। परमात्म निकेतन का शाब्दिक अर्थ है सभी के कल्याण के लिए समर्पित एक निवास। 1942 में स्थापित यह आश्रम हिमालय की गोद में गंगा जी के पावन तट पर स्थित है। यहाँ आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों और साधकों को यह एक साफ, शुद्ध और शांत वातावरण प्रदान करता है। यह केवल एक आश्रम नहीं, यह एक आध्यात्मिक केंद्र है जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। आश्रम में 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं, जहां आधुनिक सुविधाएं और पारंपरिक सादगी का एक सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसे संत स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने स्थापित किया था। यह भगवान शिव की एक विशाल और भव्य प्रतिमा है जो सफेद संगमरमर से बनी है और शाम के समय परमात्म निकेतन का नजारा अद्भुत और मनमोहक होता है, खासकर शाम के समय होने वाली विश्व गंगा आरती के दौरान। जब दिए जगमगाते हैं और मंत्रों का जाप होता है और गंगा जी का प्रवाह धीमे धीमे रोशनी में दिखाई देता है, तो एक बहुत ही शांतिपूर्ण और दिव्य वातावरण बन जाता है। और दोस्तों, रात के टाइम जो जानकी झूला है ना, और भी सुंदर लगता है, जो कि ये जो झूला पूरा लाइटिंग से चमकता है दोस्तों। तो फिलहाल देख सकते हैं ये रहा जानकी झूला। देखिए रात को काफ़ी सुंदर लग रहा है। योग और आध्यात्मिक की नगरी ऋषिकेश, जहां गंगा की लहरें प्राकृतिक के अद्भुत नजारों से मिलती है। सदियों से यहाँ के 2 आइकॉनिक पुल लक्ष्मण झूला और राम झूला इस शहर की पहचान रहे हैं, लेकिन अब ऋषिकेश को मिला है एक नया भव्य और संत सेतु, जानकी सेतु। 2020 में जनता के लिए खोला गया यह पुल राम झूला और लक्ष्मण झूला के बाद गंगा नदी पर बना तीसरा सस्पेंशन पुल है। जानकी यानी माता सीता के नाम पर रखा गया यह सेतु केवल एक रास्ता नहीं बल्कि एक आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इस पुल की लंबाई लगभग 274 मीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 3 लेन डिजाइन। यह लक्ष्मण झूला और राम झूला पर भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया है, जिससे पैदल यात्री और दुपहिया वाहन चालक दोनों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता मिले। यह सेतु ऋषिकेश के 2 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्रों को जोड़ता है, परमात्म निकेतन आश्रम और कैलाश आश्रम। जानकी सेतु पर खड़े होकर आपको गंगा नदी और हिमालय की तलहटी का एक विहंगम और शांत दृश्य देखने को मिलता है। दिन के उजाले में यहाँ की शांति और शाम को पुल की मनमोहक लाइटिंग इसे फोटोग्राफी और एक शांति सैर के लिए एक उत्सव स्थान बनाती है। जानकी सेतु यह सिर्फ 2 किनारों को नहीं जोड़ता है, यह शहर की भागदौड़ को आत्मा की शांति से जोड़ता है। यहाँ खड़े होकर आप गंगा की लहरों की आवाज सुन सकते हैं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा है। पुल पर और उसके आसपास विशेष लाइटिंग की गई है, जो शाम होते ही जगमगा उठती है। यह रोशनी गंगा नदी के जल पर पड़कर एक बहुत ही मनमोहक दृश्य बनाती है।
जानकी सेतु पुल रात के समय कलरफुल लाइट से जगमगा उठता है और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और शांत होता है। यह पुल अपनी शानदार लाइटिंग के लिए काफी मशहूर है। रात में यहाँ अलग अलग रंगों की लाइट्स जलती है जो इसे एक खास आकर्षण प्रदान करती है। रात के समय शांत बहती हुई गंगा नदी और पानी में पुल की लाइट्स का प्रतिबिंब एक अद्भुत और दिव्य माहौल बनाता है। और इसी शांति पवित्र गंगा के किनारे ऋषिकेश की यह यात्रा अब पूरी होती है। यह जगह सिर्फ एक शहर नहीं, यह आत्मा की एक यात्रा है जहां शांति और रोमांच एक साथ मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। आपकी सबसे पसंदीदा चीज क्या रही नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही खूबसूरत और ट्रैवलिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जगह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।